बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीपीएससी की तरफ से महकमा जेल खानाजात पंजाब में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों की जो एजुकेशन है वो सेकेंडरी, यहाँ पर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है और अगर आप लोगों के पास एफएससी मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट है तो आप इन वाली वैकेंसीज़ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की एज लिमिट जो है वो यहाँ पर हर जॉब के लिए अलग से एज की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अभी हम लोग वन बाय वन सारी जॉब्स को देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो लाहौर रीजन में हमारे पास वार्डर की पोजीशंस हैं। यहाँ पर 3 रीजन्स में ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, लाहौर रीजन में, फैसलाबाद रीजन में और रावलपिंडी रीजन में। यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी जो है वो है वार्डर की। यह मर्द हजरात के लिए है। यहाँ पर मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं वार्डर की पोजीशन पर और इसमें लाहौर रीजन के लिए भी यहाँ पर 20 सीट्स हैं और फैसलाबाद रीजन के लिए भी यहाँ पर 20 सीट हैं और रावलपिंडी रीजन के लिए भी आप लोगों के पास यहाँ पर 20 सीट्स हैं, ठीक है। और इसका पे स्केल, बुनियादी स्केल आप लोगों का होने वाला है 7। लाहौर रीजन में कसूर, शेखुपुरा, नानकाना साहिब, गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद रीजन में झंग, चिन्नौर, टोबा टेक सिंह और उसके अलावा रावलपिंडी रीजन में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी, भावलदीन, गुजरात के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हैं कि 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। एजुकेशन में आप लोग देखें तो आप लोगों के पास सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप लोगों का जो कद है 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोगों की जो नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए और दौड़ में आप लोगों ने 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर आप लोगों ने रनिंग जो है यहाँ पर करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर लेडी वार्डर की पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी लाहौर रीजन के लिए, फैसलाबाद रीजन के लिए, रावलपिंडी रीजन के लिए अलग अलग से वैकेंसीज हैं। वुमेन जेल लाहौर में 60 यहाँ पर सीट्स हैं। वुमेन जेल फैसलाबाद में यहाँ पर 60 सीट्स हैं। वुमेन जेल रावलपिंडी में भी यहाँ पर 60 सीट्स हैं लेडी वार्डर के लिए। लाहौर रीजन में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, जो ऊपर वाली वैकेंसीज मैंने जो आप लोगों को ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट जो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिए थे वो सारे लोग यहाँ पर लाहौर रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। फैसलाबाद में भी सेम है और रावलपिंडी रीजन में भी सेम लोग हैं जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप लोगों का जो कद है वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए और आप लोगों की जो नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर जो है 1.6 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं फीमेल्स के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड नंबर पर वैकेंसीज हैं वो है मोटर ड्राइवर की। ये लाहौर रीजन में 1 सीट है, फैसलाबाद रीजन में भी 1 सीट है और रावलपिंडी रीजन में भी आप लोगों की 1 सीट है, ठीक है। यहाँ पर भी 25 साल से लेकर 35 साल तक आप लोगों की एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अगर आप लोग मिडिल पास हो, आप लोगों ने 8 की हुई हैं, ठीक है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग का कुछ तजुर्बा है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर तजुर्बा बताया गया, ठीक है। ड्राइविंग किसी भी तरह की हो सकती है, कार की हो सकती है, बाइक की हो सकती है। तो अगर आप लोगों के पास लाइसेंस है और आप लोगों के पास ड्राइविंग स्किल्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर पर जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो इलेक्ट्रिशियंस की हैं। लाहौर रीजन में हमारे पास जो है वो 1 वैकेंसी है, फैसलाबाद में भी 1 है, रावलपिंडी में भी 1 है। और यहाँ पर आप लोगों की एज की रिक्वायरमेंट्स 18 साल से लेकर 25 साल तक हैं। और यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन में तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं की गई। 5वें नंबर पर यहाँ पर वॉशरमैन की पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी लाहौर रीजन में भी 1 है, फैसलाबाद में भी 1 पोजीशन है और यहाँ पर रावलपिंडी में भी 1 सीट है। और यहाँ पर भी आप लोगों की 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज है, अप्लाई कर सकते हो। 12 साल आप लोगों के पास एजुकेशन है। सरकारी इदारे में आप लोगों ने 2 साल कोई तजुर्बा किया हुआ तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो इसी शोबा में। 6 नंबर पर हमारे पास मेसन की सीट्स है। यहाँ पर लाहौर में 1 है, फैसलाबाद में भी 1 है, रावलपिंडी में भी 1 है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका पे स्केल 5 है। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। मिडिल पास हैं आप लोग तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल यहाँ पर मतलब 8 पास हैं, आप लोगों के पास 8 साल की एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 7वें नंबर पर यहाँ पर प्लम्बर की पोजीशन है। यहाँ पर लाहौर रीजन में भी 1 है, फैसलाबाद में भी 1 है, रावलपिंडी में भी 1 है। और यहाँ पर भी आप लोगों को बस पढ़ना लिखना आता है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों की एज 18 साल से लेकर 25 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर पढ़ना लिखना आता है या फिर आप लोगों के पास कोई 6 माह का कोई कोर्स है या फिर आप लोगों ने किसी भी सरकारी इदारे में कोई काम किया हुआ है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर पर हमारे पास जो है वो फ्लावर माली की पोजीशंस है, ठीक है। यहाँ पर लाहौर में भी 1 है, फैसलाबाद में भी 1 है, रावलपिंडी में भी 1 है। 21 साल से लेकर 35 साल तक आप लोगों की एज है अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन मांगी गई है कि आप लोगों को बागबानी का तजुर्बा होना चाहिए, आप लोगों ने कहीं पर माली के तौर पर काम किया या फिर आप लोगों को माली के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब 9 नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो नायब कासिद की पोजीशंस है। यहाँ पर आप लोगों की पे स्केल जो है वो 1 होने वाला है। 1 ही लाहौर की है, 1 फैसलाबाद की है, 1 रावलपिंडी की है।
और यहाँ पर अगर आप लोग इन्हीं रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज आप लोग की 18 साल से 25 साल तक होनी चाहिए और पढ़ना लिखना आता हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 10 नंबर पर हमारे पास जो यहाँ पर है सैनिटरी वर्कर की पोजीशंस हैं। लाहौर में यहाँ पर 15 है, फैसलाबाद में भी 15 है और रावलपिंडी में भी 15 पोजीशंस हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, तो इसकी लास्ट डेट आप लोगों की 28 फरवरी 2026 है। 28 फरवरी 2026 से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है कि आपने पंजाब जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आप लोगों ने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप लोगों ने 500 रुपये का चलान जो है वो पे करना होगा और ये चलान जो है वो ऑनलाइन पे होगा। और आप लोगों को यहाँ पर एक अकाउंट नंबर बता दिया गया है। यह चलान जो है वो आप लोगों ने सुप्रीडेंटेंट सेंट्रल जेल लाहौर अकाउंट नंबर आप लोगों को बता दिया गया, ये वाला अकाउंट नंबर है, बैंक ऑफ पंजाब लाहौर में जमा करवाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अकाउंट नंबर बता दिया गया। आप लोगों ने 500 का चलान इसी वाले नंबर पर आप लोगों ने पे करना है। फिर आप लोगों का यहाँ पर जो अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने पंजाब पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई भी करना है। अभी हम लोग जो है वो पंजाब जॉब पोर्टल पर जा रहे हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्डर मीर लाहौर रीजन की यहाँ पर पोजीशन है। इस पर ये जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है मैंने। और यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना डिपॉजिट करेंगे चलान इस वाले नंबर पर। इस नंबर पर जब आप अपना चलान जो है वो डिपॉजिट कर देंगे, पहले आप अपना चलान पे करेंगे। चलान पे करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप लोगों से लॉगिन मांगेंगे। आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को फिर से वही वाली साइट आप लोगों के पास ओपन हो गई है। यहाँ से दोबारा आप उन जॉब्स पर जाएंगे जिन भी जॉब पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो उन जॉब्स को यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मोर डिटेल्स पर जाना है। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब पर अगेन आप लोग जब आएंगे और आप लोगों ने इसी पोजीशन पर आना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पर करेंगे तो आप लोगों से करंट सैलरी पूछेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी पूछेंगे और उसके बाद आप लोगों से आपका स्टेट पूछेंगे कि कौन से स्टेट से कौन से कोटा से आप लोग हो, वुमेन से कोटा से हो, मिनॉरिटी कोटा से हो। अपना चलान जो आप लोगों ने पे किया है उसे आप लोगों ने यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, जो आप लोगों ने चलान पे किया है उसकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसे आप लोगों ने यहाँ पर अटैच करना है। या फिर आप लोग चलान जब दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का पेड आ जाएगा, तो आप लोग उसको यहाँ पर अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने सिग्नेचर्स एक आप लोगों ने पेज लेना है, उस पर आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, उस सिग्नेचर्स को आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आई एक्नॉलेज्ड अबव मेंशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना। तो इस तरह आप लोगों का इस वाली एप्लीकेशन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।